हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर लिए थे, तो जिसमें हम लोग पढ़े थे बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा पढ़ लिए थे, बहुपद के गुणांक, बहुपद की घात, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद और पूर्णांकों का बहुपद, ये हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो और क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या पर बहुपद और पढ़े थे, शून्य बहुपद पढ़े थे, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और बहुपद का मानक रूप और बहुपदों का योग। तो आइए आज पढ़ते हैं हम लोग बहुपदों का अंतर। तो बहुपदों का अंतर यानी कि बहुपद को क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है और योग अर्थात प्लस करना। तो चलिए देखते हैं बहुपद का अंतर किस तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं बहुपद का अंतर। तो बहुपद क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 2 क्या है? यह एक बहुपद है। और दूसरा जो बहुपद है x² प्लस 4x प्लस 1, तो ये एक बहुपद है। तो इन पहले बहुपद में क्या करना है? दूसरे बहुपद को घटाना है, यानी कि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 2 में x² प्लस 4x प्लस 1 को घटाइए। तो आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें क्या करना है हम लोग को? इसको घटाना है। तो ब्रैकेट में रखेंगे पहले, तो यहाँ क्या रखेंगे? माइनस, और इधर जो है घटाने वाला पद उसको भी ब्रैकेट में रखना है। तो x² प्लस 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा। तो आइए अब माइनस कर देते हैं। तो पहले ब्रैकेट हटा देंगे। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर का तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इधर के मान में, तो उसको वैसे ही लिख देना है 2x² प्लस 3x प्लस 2, और इधर इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि माइनस का सबके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 1। अब वो चिन्हों का गुणा का नियम तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अब x यानी कि x² वाले पद को एक जगह लिखना है, फिर उससे कम पावर वाले को एक जगह, फिर उससे कम पावर वाले को एक जगह। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस x², ये एक जगह लिख दिए। फिर क्या है? प्लस में, तो प्लस का 3x, अब यहाँ क्या है? माइनस में 4x। फिर यहाँ क्या है? प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में 1 है। ये हो गया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x² में 1x² घटा देंगे तो 1x² बचेगा ऐसा। और यहाँ प्लस का 3x और ये माइनस का 4x है, तो बड़ा क्या है? माइनस है तो आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। और बड़े में घटा देंगे, 4x में 3x घटाएंगे तो क्या आएगा? x आएगा। और यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से घटाना है बहुपद। तो ये है हम लोग का बहुपद का अंतर। तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का बहुपदों का गुणन, यानी कि दो बहुपदों को क्या करना है? हम लोग को गुणा करना है। और गुणा जो हम लोग बीजीय व्यंजक में करते थे वैसे ही करना है, यानी कि वितरण नियम का करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? बहुपदों का गुणा। तो बहुपद है 2x² प्लस 3 व 3x प्लस 2 को गुणा कीजिए। तो आइए करते हैं हल। तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं। तो वितरण नियम से करते हैं। तो 2x का क्या होगा? इन दोनों से होगा, तो पहले ब्रैकेट के पहले पद को पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x²। फिर दूसरे ब्रैकेट को सेम यहाँ पर लिख देना है 3x प्लस 2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में 3 है पहला पद, यानी कि पहले ब्रैकेट का दूसरा पद, तो प्लस में यहाँ लिखेंगे 3। अब फिर से दूसरे ब्रैकेट को उतार देना है यहाँ 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 3 से कितना आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ x² का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा?
यानी कि x का x से कर रहे हैं तो उनका पावर क्या होगा, एक आधार में जुड़ेगा, यानी कि एक x लिखेंगे यहाँ पर एक बार, और पावर यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर प्लस 2 का 2 से तो 4 आएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ 3 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 9, और x है तो x, 3 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर आगे सरल नहीं होगा क्योंकि x के घात 3 वाला एक ही जगह है, और x के घात 2 वाला भी एक ही जगह है, और x वाला भी एक ही जगह है, और अचर वाला भी एक ही जगह है, यहाँ प्लस था +6, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है तो बच जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बहुपदों का भाजन, यानी कि बहुपद का भाग देना, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी देखते हैं बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होता है ये देखते हैं। जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्यांक या शून्यक कहलाता है। तो क्या बोल रहा है बहुपद का शून्यक, जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है, जब किसी भी बहुपद के लिए जो भी चर का मान होगा, अगर उस चर का मान को हम लोग उस बहुपद में रखेंगे, जब मान जो होगा उस चर का मान रखेंगे तो बहुपद का जो आंसर आएगा अगर शून्य आएगा तो क्या होगा, तो चर वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे यहाँ px = x² + x - 6 क्या है, एक बहुपद है जिसमें x = 2 रख रहे हैं हम लोग, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा p2 हो जाएगा, तो यहाँ x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 - 6, तो 2 के स्क्वायर 4, और ये +2 का +2 - 6, इस सब को सरल किए तो कितना आ गया 0। तो चर का मान 2 रखने पर बहुपद का मान कितना मिला हम लोग को 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, अतः 2 बहुपद p का शून्यक होगा। तो अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रैखिक बहुपद। तो वह बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 4, तो यहाँ बहुपद का घात क्या है 1 है, तो यह क्या है रैखिक बहुपद है। आगे है 20, ये यानी कि 20 नंबर में है द्विघात बहुपद। तो वह बहुपद जिसकी घात 2 हो यानी कि 2 हो उसे द्विघात या वर्ग बहुपद कहते हैं। तो वर्ग बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात 2 हो यानी कि पावर 2 हो। तो जैसे कि 5x² - 3x + 1, तो यहाँ चर राशि x का पावर कितना है 2 है, तो ये क्या है द्विघात बहुपद। आगे है त्रिघातीय बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ - 5x² - 3x + 7, तो यह क्या है, यहाँ पावर देख रहे होंगे कि 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद जो पॉलिनोमियल्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, यानी कि बहुपद के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली है हम लोग का 4.1। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ बहुपद दिया है, तो इसमें कौन सा व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है यह बताना है हम लोगों को। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो और हम लोग को अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है हम लोग का x² - 3x + 5। तो यह क्या है हम लोग का बहुपद है, क्योंकि चर राशि जो है पूर्ण घात में है।
तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो चर राशि है वह पूर्ण घात में होना चाहिए, यानी कि उसमें जो पावर लगे रहेगा वो अपॉन के रूप में यानी कि बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, या जो चर राशि है वह वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यदि ये जो दो कंडीशन रहेगा तब ये दो कंडीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ चर राशि पूर्ण घात में है, देख रहे होंगे कि पूर्ण घात में है यानी, और अंडर रूट में भी नहीं है यहाँ पर, तो यह क्या है हम लोग का बहुपद है। और क्यों है, तो यह एक बहुपद है क्योंकि चर घात पूर्ण संख्या में है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं लिख के बता देता हूँ। तो ये प्रश्नावली 4.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हम लोग को बहुपद कौन सा है वह बताना था और उसका कारण भी बताना था। जिसमें पहला क्वेश्चन था हम लोग का 4x² - 3x + 5 ये था। तो यह क्या है, एक बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या में है। तो यहाँ जो चर राशि x है तो इसका घात जो है क्या है, पूर्ण संख्या में है, यानी कि बटे वाला नहीं है, यानी कि भिन्न वाला नहीं है, या वर्गमूल के अंदर भी नहीं है। तो यह क्या है, हम लोग का बहुपद है। तो इस तरीके से लिखना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, z + 3/z है। तो यह क्या है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैं यहीं पे उसको लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, z प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3z की पावर -1 लगेगा। तो यहाँ क्या लग गया, ये पूर्ण नहीं है क्योंकि माइनस में है। जब पावर हमेशा क्या रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए, तभी क्या होगा, वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि z + 3/z था, तो उसको हम लोग सरल किए तो क्या है, z + 3 × z की पावर -1। तो यहाँ क्या है, -1 पावर आ गया है, तो क्या है, यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक तो उसका पावर यानी कि चर राशि उसका पावर माइनस नहीं होना चाहिए, और उसका जो घात है वह बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, और जो चर राशि है वह वर्गमूल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो यह क्या है, हम लोग का बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि z का घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये लिखना है कारण में। तो कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि z की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिखना है। तो समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, √y + 2y + 3। तो ये है बहुपद। तो यह क्या है, यह भी हम लोग का बहुपद नहीं है क्योंकि यह अंडर रूट के अंदर है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। अगर इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अंडर रूट हटाते हैं तो क्या लगता है, 1/2 पावर लगता है, प्लस 2y + 3 यह हो जाएगा। तो यह क्या है, हम लोग का बहुपद नहीं है क्योंकि पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह कारण क्या लिखेंगे, तो यह चर राशि y का जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिखना है कारण में। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है ये आप लोग बना लेंगे, 2 क्वेश्चन को। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक लिखना है। तो x² का गुणांक, निम्नलिखित में x² का गुणांक, तो पहला क्या है, 3x² + 2x² + 3x + 2 है। तो x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ x² वाला पद 2 जगह है, तो पहले उसको 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हम लोग का 3x² + 2x + 3x + 2। इसमें हम लोग को क्या करना है, चर राशि यानी कि x² के गुणांक को लिखना है। तो पहले इसको सरल करना पड़ेगा क्योंकि 2 जगह है x है स्क्वायर वाला। तो 3x² + 2x² कितना आ जाएगा, 5x² + 3x + 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ x² ये है, तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है, 5। तो क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, अतः x² का गुणांक = 5 ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कौन मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर के साथ -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू प्लस में 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है 1/2, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ, तो ये आप लोग बना लेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न बहुपद में x का गुणांक व अचर पद लिखिए। तो x का गुणांक लिखना है और अचर पद लिखना है। तो जिसमें पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस 5, तो यहाँ पर हल क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ अचर पद कौन सा है, अचर पद ये सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, अर्थात क्या है 2 है। तो अतः या इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और अचर पद क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, निम्नलिखित में एक्स का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का नहीं लिखना था, तो क्या हो जाएगा एक्स का लिखना है। तो एक्स का गुणांक कौन है 1/5 है, तो अतः एक्स का गुणांक 1/5 तथा अचर पद क्या है 5, तो ये हो जाएगा आंसर। और उसी तरीके से यहाँ पर एक्स का गुणांक कौन है √2 और अचर पद क्या है 7, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है एक्स का लिखना है, तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ गुणांक, तो एक्स वाला तो पद ही नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, तो ऐसा बना के लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0 है और अचर पद क्या है 2 है, तो ये लिख लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो क्या करना है, निम्नलिखित जो बहुपद है वहाँ के एक एक उदाहरण लिखना है। 4 घातीय यानी कि घात 4 का द्विपदीय बहुपद लिखना है, यानी कि ऐसा बहुपद लिखना है हम लोग को जिसमें घात 4 हो चर का और केवल 2 पद हो। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 4 घात वाला द्विपदीय बहुपद हो गया 1 2, ये हो जाएगा। उसी तरीके से 6 घात वाला लिखना है, 5 घात वाला लिखना है, तो ये आप लोग लिख लेंगे। तो इसके अलावा और भी हो सकता है, तो ये बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ त्रिपदीय, तो यहाँ 3 पद लाना है, यहाँ 1 पदीय, तो यहाँ 1 पद में लाना है, तो ये आप लोग बना लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। तो बहुपद है प्रत्येक का घात लिखना है, तो ऐसा मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ घात लिखना। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसमें बहुपद का घात बताना है। तो बहुपद का घात बताना रहता है तो सबसे ज़्यादा पावर को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है यहाँ 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर यानी कि बहुपद पहले देख लेते हैं। बहुपद क्या है y⁴ माइनस 3 y⁴ प्लस 3/2 y² प्लस 4, तो ये बहुपद है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात कितना है 9 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है वह आप लोग बना लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित, तो आगे है निम्नलिखित बहुपदों में से अचर रैखिक द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपद को छांटिए। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, अचर बहुपद रैखिक द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपद को छांटना है। तो यहाँ से हम लोग को कौन कौन देखना है कि कौन सा अचर बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघातीय और कौन सा
त्रिघातीय है। तो इससे पहले मैं अभी आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ कि अचर बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद क्या है और त्रिघातीय बहुपद क्या है। तो यह भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए कुछ को देख लेते हैं। तो अचर यानी कि जिसमें x वाला पद ही ना हो, तो वैसे बहुपद को क्या कहेंगे, अचर बहुपद। तो x वाला पद कहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, ये 10 नंबर में नहीं है, तो यह क्या है हम लोग अचर बहुपद है। उसी तरीके से ये यहाँ पर x नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये सब क्या है, अचर बहुपद। और रैखिक बहुपद कौन सा होता है, जिसमें केवल एक ही पावर हो, तो एक ही पावर ये है। इसमें चर राशि t है, t का पावर क्या है, एक ही है, तो यह क्या है, रैखिक बहुपद है। और द्विघात वाला तो देखना है द्विघात वाला कौन कौन सा है, तो द्विघात वाला यहाँ ये है, तो जिसमें चर राशि का घात 2 है, तो ये द्विघात। और त्रिघात के लिए क्या करना है, जिसमें 3 घात हो, तो 3 घातीय वाला कौन है, ये दूसरा नंबर है, तो इसमें 3 घात है, तो ये हम लोग का क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे कि कौन कौन सा अचर है, कौन कौन सा रेखीय है, कौन सा द्विघातीय और कौन सा त्रिघातीय है, तो ये छांट लेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो आगे है हम लोग का बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के शून्यक चलिए देखते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बहुपद का शून्यक क्या होता है ये बता चुका हूँ। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो चर राशि का वह मान जिसको हम लोग यदि बहुपद में रखें तो उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जो चर राशि का मान होता है वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यह क्या है, एक बहुपद है। तो में एक्स इज इक्वल टू 1 2 0 इत्यादि रखने पर हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो p इज इक्वल टू 1 रखने पर यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे। तो यहाँ x था तो क्या हो जाएगा p1, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो प्लस x है तो प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। इन सबको सरल किए तो यानी कि p1 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ क्या मिला, बहुपद का जो मान है हम लोग को 0 नहीं मिला, क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए px इज इक्वल टू 0 का मान -4 है। तो क्या है, 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 के लिए बहुपद का मान क्या है, 4 है। तो यहाँ क्या है, शून्यक नहीं है, यानी कि क्या है, x इज इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान 4 है। तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से यदि x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 2 रख देंगे। तो यहाँ पर रख दिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखें, तो यहाँ पर रख दिए 2। अब एक्स स्क्वायर के जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर का आंसर क्या, 2 स्क्वायर का मान क्या आएगा, 4 आएगा। फिर प्लस यहाँ पर 2 आएगा, 2 रख दिया -6। तो यहाँ p2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो p2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए px का मान 0 हो जाता है। तो हम लोग इस बहुपद ये था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जिसमें हम लोग x की जगह क्या रखें, 2 रखें। तो 2 रखें तो हम लोग को आंसर क्या मिल गया, बहुपद का मान 0 मिल गया। तो x इज इक्वल टू px का मान 0 हो जाता है। तो हम कहेंगे कि 2 बहुपद px का शून्यक है। तो ये समझ गए होंगे कि शून्यक किसको कहेंगे, यानी कि जो भी चर राशि है उसका मान को यदि बहुपद में रखेंगे, तो यदि हम लोग को बहुपद का मान 0 मिलता है तो जो चर राशि का जो मान होगा वह उस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि x इज इक्वल टू 2 रखें तो बहुपद हम लोग को क्या मिल गया, 0। ये p2 इज इक्वल टू 0 मिला, यानी कि चर राशि का मान 2 पुट किए तो क्या मिला, बहुपद का मान 0। तो क्या हो जाएगा, 2 जो px का शून्यक होगा। तो इस तरीके से पता करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आइए आगे देखते हैं। हम कह सकते हैं कि जब किसी, तो क्या है, हम कह सकते हैं कि जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए 0 हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्यक होता है। तो उसी को यहाँ बताया गया है कि जो भी चर राशि है उसका मान
यदि बहुपद में हम लोग रखें तो बहुपद हम लोग को 0 मिले, यानी कि उसका मान 0 आ जाए, तो जो चर राशि का मान जो रखे हैं वह क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1, तो बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे। तो किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना किसी समीकरण का हल करने के समान है। तो क्या है, किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना किसी समीकरण का हल ज्ञात करने के समान है। तो आइए देखते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो बहुपद को क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 होने के लिए हमें x का मान, वह मान चाहिए जो इसे संतुष्ट करे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को x का ऐसा मान चाहिए जिसे संतुष्ट करे, यानी कि जो भी x का मान होगा उसको रखेंगे इस समीकरण में, यानी कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 में, यानी कि इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिलना चाहिए। अर्थात x का वह मान होगा जब 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ले लेना है, जो बहुपद है उसको 0 के बराबर ले लेंगे। तो ये ले लिए 0 के बराबर, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू -1/2। तो ये हो जाएगा। तो स्पष्टतः पी एक्स में x इज इक्वल टू -1/2 रखने पर शून्य प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा, अतः -1/2 पी एक्स का एक शून्यक है। तो इस तरीके से निकालना है शून्यक, तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे उदाहरण नंबर 2। तो आइए देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 2, पता कीजिए कि क्या 0 और 2 बहुपद x² - 2 के शून्यक हैं। तो यहाँ क्या करना है, हम लोग को पता करना है क्या 0 और 2 बहुपद x² - 2 के शून्यक हैं। तो इसके लिए हम लोग माना पी एक्स इज इक्वल टू x² - 2x। तो x² - 2x को हम लोग क्या मान लिए, p के बराबर मान लिए। तब x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो क्या बोला था पहले, क्या 0 और 2 बहुपद के शून्यक है बोला था। तो क्या करना पड़ेगा, 0 और 2 रखना पड़ेगा इस बहुपद में हम लोग को। तो यहाँ रख दिए रहे हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x², यानी कि 0 के स्क्वायर 0 ही आएगा। फिर -2 × 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो बहुपद का मान हम लोग को क्या मिल गया, शून्य मिल गया, यानी कि शून्य रखने पर शून्य मिला। तो यानी कि 0 पी एक्स का एक शून्यक है। तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से अब आगे x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा यहाँ, और x² तो क्या हो जाएगा, 2² माइनस का 2 तो माइनस का 2 × 2। तो ये हो जाएगा 2² यानी कि 4, और 2 × 2 ये भी 4 आएगा माइनस में। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स का एक और शून्य क्या है, 2 है। क्योंकि जब 2 रखे हम लोग x का मान, तो तब हम लोग को क्या मिला, बहुपद का मान 0 मिल गया। तो क्या हो जाएगा, 2 भी एक शून्यक है बहुपद का। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.2 है, बहुपद 5x³ - 2x² + 3x - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, बहुपद 5x³ - 2x² + 3x - 2 का मान ज्ञात करना है। यदि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ क्या रखना है, पहले नंबर पे x इज इक्वल टू 0 रखना है इसमें, और बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग उदाहरण नंबर 2 पढ़े, इसी तरीके से बनाना है। तो ये आप लोग बनाएंगे। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करना है। तो पहले नंबर पे किसके लिए ज्ञात करना है, p इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि पहले x का मान क्या रखना है, 0, फिर दूसरे में -1, फिर तीसरे में 2, फिर चौथे में 3 रखना है। तो ये हम लोग, तो उससे पहले आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। तो ये हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं इसको। तो पहले आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। तो
आप लोगों का होमवर्क रहेगा, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 4.1। तो ये आप लोग बनाएंगे, यानी कि 4.1 का आप लोगों का पूरा होमवर्क में है, तो ये बना लेंगे। तो 4.1 आप लोगों का होमवर्क है, पूरा बनाना है 4.1। और अगला जो होमवर्क है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। तो होमवर्क में क्या रहेगा, प्रश्नावली 4.1 का पूरा और प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय।